गर्लफ्रेंड ने एक मर्डर कराने के लिए बॉयफ्रेंड को बुलाया। इसके बाद मर्डर वेपन का उसने बकायदा वहां पर इंतजाम कराया। फोन पर एक एक सूचना दे रही थी, जिसके बाद एक ऐसे कत्ल को अंजाम दिया गया जिसे लेकर पुलिस लगभग 10 दिन तक तलाशी करती है कि आखिर इस हत्या का मकसद क्या था और इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया था। हत्या भी किसी और का नहीं, रेलवे के वेंडर का था। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसी शख्स की हत्या हुई थी। 10 दिन तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। लगातार वो तफ्तीश करती है, 3 टीमें बनाती है, जिसके बाद ऐसे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है जिसे सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। दरअसल मामला क्या था और पूरी कहानी क्या थी, आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के झांसी का ये मामला है, जहां पर 1 फरवरी को पुलिस को सूचना मिलती है कि यहां पर जो एक लाश है, रेलवे स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 जो वे यानी वहां से जो रोड जाता है, उसी के बगल में एक लाश खून से लथपथ सनी हुई वहां पर पड़ी थी। पुलिस को सूचना मिलती है, फौरन मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। झांसी के नवाबाबाद थाने का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस पहुंचती है, देखती है तो वहां पर खून से सना हुआ एक शख्स, उसकी लाश वहीं पर पड़ी थी। उसके बगल में आईडी कार्ड्स थे। पुलिस वो डॉक्यूमेंट्स निकालती है, पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये लाश जो है जगभान निवासी जो है तेरई फाटक थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव के बताए जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिलती है, बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर जो लाश है यानी जो विक्टिम है, उनकी फैमिली को सूचना दी जाती है कि आपके घर के जो जगभान है, उनकी लाश यहाँ पर रेलवे किनारे मिली है। फौरन सूचना मिलते ही परिवार के लोग पहुँचते हैं। परिवार में 3 बच्चे होते हैं, एक वाइफ होती है यानी किरण नाम की महिला, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि किरण के हस्बैंड की यानी जगभान की है, और जगभान के बच्चे भी हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये लाश उन्हीं के पापा की है। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक ठाक थी, समझ आता है कि उनके घर के एक सदस्य की हत्या हुई थी। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर ये गए कहाँ थे और क्या थी कहानी, इतने दिन से मिसिंग थे तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तमाम ऐसे सवाल उनसे पूछे जाते हैं। इस पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, तभी खुलासा होता है कि 31 जनवरी को ये निकले थे अपने काम पर जाने के लिए घर से। इसी दरमियान वो घर पर लौटते नहीं हैं, ना ही अपने काम पर पहुंचते हैं, और ये हत्या जो है वो 31 जनवरी और 1 फरवरी के रात्र में ये सब चीज़ें हुई थी। अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। बेटा जो है वो थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है हत्या का, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी देखकर लग रहा था कि हत्या की गई थी। गोली लगी थी, जिसके बाद मौका वारदात पर ही शख्स ने दम तोड़ दिया था। अब पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है, कहानी पता लगाने की कोशिश करती है। इस दरमियान जो महिला होती है वो बाकायदा पुलिस को साथ देती है कि आखिर क्या थी कहानी, क्यों उसके पति घर पर नहीं आए थे, क्या कुछ था। पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुट जाती है और वो अच्छा खासा पूरी बयान देती है, जिसमें पुलिस को कोई भी स्पीशियस नहीं लगता। इसी दरमियान पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। मोबाइल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। उस घर के जो जितने भी लोग होते हैं उनके मोबाइल डिटेल्स निकाले जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि किरण, उसके पास एक और सिम कार्ड है। यानी घर में तो पता था एक ही सिम कार्ड जिस पे बातचीत होती थी परिवार के अन्य सदस्य की, लेकिन पता चलता है कि वो 2 सिम यूज़ करती थी। अब पुलिस की सुई जो है किरण पर आकर रुक जाती है। किरण को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। किरण फिर भी कुछ नहीं कहती कि ये सिम कार्ड उसके फ़ोन में है लेकिन वो यूज़ नहीं करती है। लेकिन जब उसका डिटेल्स खंगाला जाता है तो उस पर लंबी बातचीत थी, और उस पर जिससे बातचीत की जा रही थी उस शख्स का नाम सामने आ जाता है। पुलिस पहुंचती है उस तक तो पता चलता है वो शिव कुमार लोधी नाम का शख्स है। बता दें कि ये जो आरोपी है शिव कुमार, ये उस महिला का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। पहले तो महिला ने प्रॉपर बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि उसका पति है, इस तरह से किसने हत्या की। पुलिस से वो खुद जवाब मांगती थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो थियोरी खोली तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। उसे पता नहीं था कि उसकी एक्टिंग काम नहीं आएगी और इतने जल्दी उसकी परतें खुल जाएगी। दरअसल
पूरे मामले का खुलासा लगभग वारदात के 9 दिन बाद पुलिस करती है। खुलासा ये होता है कि किरण, शिव कुमार ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। बता दूं कि किरण जो है वो शादीशुदा थी। किरण के ही हस्बैंड यानी जगभान की हत्या हुई थी और वो अपने पति की मृत्यु को लेकर, उसकी हत्या को लेकर लगातार पुलिस पर दबाव बना रही थी, पूछताछ कर रही थी। इसी दरमियान पुलिस को जब कड़ियां खुलती है तो उसमें सामने आता है कि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि जगभान जो है उनकी पत्नी यानी किरण ने ही कराया है। अब पुलिस किरण को पकड़ने के लिए अपनी टीमें भेजती है, जिसके बाद किरण को, शिव कुमार लोधी को और धर्मेंद्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन तीनों को पुलिस थाने ले आती है, पूछताछ करती है। तीनों को अलग अलग बिठा के पूछताछ करती है, तीनों को एक साथ पूछताछ करती है, जिसमें ये तीनों आखिरकार पहले तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब टूटते हैं तो पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि शिव कुमार जो है, किरण, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, यानी दोनों अफेयर में थे। किरण से पूछा गया कि आखिर क्या था, क्यों तुमने अफेयर किया, कैसे तुम शिव कुमार से मिली, तो वो बताती है कि वो 6 महीने पहले शिव कुमार से फेसबुक के थ्रू मिली थी, यानी सोशल मीडिया के थ्रू वो शिव कुमार से दोस्ती करती है और दोस्ती देखते ही देखते इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन जो सामने आता है वो ये आता है कि जगभान और किरण ये दोनों शादीशुदा तो थे, इनके 3 बच्चे भी थे, लेकिन ये खुशहाल जीवन नहीं जी रहे थे। किरण का कहना है कि उसका पति जो जगभान है वो डेली शराब पीकर आता था और उससे मारपीट करता था, वाद विवाद करता था, जिससे वो हैरान परेशान रहा करती थी। इसी दरमियान वो सोशल मीडिया चलाती थी और उसका कांटेक्ट जो होता है वो शिव कुमार से हो जाता है। शिव कुमार से वो फेसबुक पर मिलती है, दोस्ती होती है। इसमें पता चलता है कि वो रहने वाला तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन वो जैसे ही उसकी दोस्ती होती है ये लोग मिलना जुलना चालू कर देते हैं, अफेयर शुरू हो जाता है और 6 महीने का ये प्यार इतना हावी हो जाता है किरण और शिव कुमार पर कि ये दोनों, किरण जैसे ही फ़ोन पर उसे बताती थी कि आज उसकी झगड़ा हुआ है या फिर लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है, तो शिव कुमार उस पर बौखला जाता था और यहाँ तक कि दोनों को बातचीत करने में दिक्कतें आती थी। तो इसके बाद शिव कुमार ने एक नया सिम कार्ड लिया था, जिसे किरण को दिया कि इसी के सिम कार्ड के थ्रू बातचीत किया करो ताकि किसी को भनक ना लग सके। यानी इन दोनों का रोमियो जूलियट का जो सीन था, पर्दे के पीछे कहानी चल रही थी। दूसरी ओर ये अपना पूरा सांसारिक जीवन जो शादी के बाद वो जी रही थी वो उस फैमिली के साथ भी जी रही थी और दूसरी ओर वो इसके पैरेलल ही एक अफेयर भी चला रही थी, किरण और शिव कुमार। अब शिव कुमार एक दिन फ़ोन करते हैं, इस पर किरण बोलती है कि मेरा पति जो है वो मुझे मारता पीटता है, मुझसे सहन नहीं होता, मैं परेशान हो गई हूँ, अब मुझे इससे जान छुड़ाना है। अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि पूछता है कि अच्छा जान छुड़ाना है मतलब क्या है तुम्हारा, तो वो कहती है कि इसे तुम अपने रास्ते से ख़त्म कर दो, यानी ये हमारे दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा है जिसे तुम मार कर ख़त्म कर दो। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसका जो प्रवृत्ति है, आपको बता दो कि प्रीवियस रिकॉर्ड जो है शिव कुमार का, उस पर कहा यह भी जा रहा है कि पहले से ही एक कत्ल का मुकदमा है और वो मुकदमा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये शख्स जो है जिससे प्यार करता था उसी का कत्ल करके यहाँ पर आया था। और ये दूसरी ओर किरण के साथ अफेयर चल रहा था। किरण को जब बताती है कि उसका पति उससे मारपीट करता है, शराब पीकर उसे अनाप शनाप बोलता है, ये तमाम चीज़ें बोलता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ठीक है तुम तमंचे का इंतज़ाम करो। जैसे तैसे किरण इंतज़ाम भी करती है मर्डर वेपन का और उसे लाकर अपने प्रेमी यानी शिव कुमार को देती है। बता दें कि इन दोनों के में प्यार इतना था कि शिव कुमार ने बाकायदा किरण के नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसने अपने हाथ पर जो लिखा है वो खुद ही दिखा रहा है। जब पूछा गया कि आपने क्यों लिखाया है तो वो कहता है कि मेरा मन था, मैं चाहता था, इसकी वजह से मैंने ये नाम गुदवाया है। बना रहे सर अपनी मर्जी से लिखवाया था मैंने। तुमने कि उनने? मैंने। आ जाओ। दूसरी ओर जब मर्डर वेपन लाने को कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो ला कर रखती है और उसे देती है। इसके बाद वो फ़ोन पर 31 जनवरी को फ़ोन पर संपर्क में रहती है शिव कुमार के। दूसरी ओर शिव कुमार अपने एक और साथी को, धर्मेंद्र लोधी को, अपने साथ लाता है और उसे बताता है कि क्या करना है। दोनों के पास किरण ने पहले से ही तमंचा दे रखा था और दूसरी ओर वो फ़ोन से कांटेक्ट में थी, बता रही थी कि उसका पति घर से कब निकला, यानी बाकायदा हर एक डिटेल वो अपने प्रेमी को फ़ोन पर दे रही थी। इसी दरमियान जैसे ही
जगभान अपने घर से निकलते हैं तो फ़ोन पर किरण लग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड यानी शिव कुमार को बताती है कि मेरा पति जो है वो घर से निकला हुआ है। और इसी दरमियान रास्ते में इसे पकड़ा जाता है जगभान को, और रेलवे स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 रोड के आसपास उससे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दोनों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं और इसके बाद भी वो कांटेक्ट में रहता है किरण से फ़ोन पर लगातार बातचीत करता है, क्या हुआ है क्या नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है, क्या हुआ है, तमाम डिटेल्स वो किरण से ले रहा था। तभी पुलिस पहुंचती है और तीनों को रंगे हाथ गिरफ्तार भी कर लेती है। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैम 1 फरवरी को एक हत्या हुई थी, उसका खुलासा होगा, क्या तथ्य निकल के आया? ये थाना नवाबाद पुलिस को 1 फरवरी को स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाले रास्ते पर एक शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को केवल कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण की थी तथा शव के पास से ही कुछ प्रपत्र मिले थे जिससे उसकी पहचान जगभान कुशवाहा निवासी तालबेहट ललितपुर के रूप में हुई थी। उसके बाद इस मृतक के पुत्र की ओर से एक अभियोग अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्समय से ही 3 पुलिस टीम प्रकरण के खुलासे के लिए निरंतर गठित थी, जो तत्पर थी लगातार इस प्रकरण के खुलासे के लिए। आज उसी प्रकरण का खुलासा करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मृतक की पत्नी है, उनके संबंध एक शिव कुमार लोधी निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश व्यक्ति के साथ थे और मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना का षड्यंत्र रचा था और प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये घटना घटित की है। और इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और तीनों के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। संपर्क में आए दोनों लोग? ये इनका प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ की गई है उसमें इनके द्वारा खुलासा किया गया है कि लगभग 6 महीने पूर्व फेसबुक के माध्यम से मृतक की पत्नी शिव कुमार लोधी के संपर्क में आई थी और उसके बाद से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई थी। ये सुना है कि प्रेम प्रसंग इतना ज्यादा था कि हाथ पे कुछ उसने नाम भी लिखवा रखा था। हाँ, जो ये शिव कुमार लोधी जो अरेस्ट हुए हैं, इनके बाएं हाथ पर किरण नाम जो है टैटू की तरह एक बना हुआ है। मास्टरमाइंड कौन था? इसमें जो पत्नी है, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था और बाद में प्रेमी ने अपने दोस्त की इसमें मदद ली जिसका नाम धर्मेंद्र लोधी है। उसकी सहायता से उसने ये घटना को अंजाम दिया। सिम और तमंचा। ये जो मृतक की पत्नी है, इसको पत्नी के 2 प्रेमी ने एक सिम प्रोवाइड कराई थी जिससे कि वो आराम से उससे बातचीत कर सके और वो सिम उसी के माध्यम से ये लोग आपस में बात करते थे और जिस दिन ये घटना की गई है उस दिन भी उसी सिम का प्रयोग करते हुए मृतका ने अपने प्रेमी को अपने पति के घर से निकलने की सूचना दी। हाँ, ये अभी विवेचना में इन तथ्यों को और स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा ये पता चला है कि ये उसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया, पत्नी के द्वारा। इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक शादीशुदा महिला 3 बच्चों की माँ अपने सिर्फ और सिर्फ प्यार की खातिर वो अपने पति को बीच में रोड़ा बन रहा था उसकी हत्या करवाती है। और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बीवी, प्रेमी और प्रेमी का दोस्त, यानी ये लोग अफेयर के चलते अपने ही रास्ते से एक ऐसे शख्स की हत्या कर देते हैं जो इनके बीच में रोड़ा बन रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि हाँ, इन्होंने इस तरह से हत्या को अंजाम दिया है।